हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओरिजिन ऑफ मैथ। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 12.1 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है। तो ये घन बना है, घन के ऊपर है अर्धगोला। अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? अब देखिए, अर्धगोले का व्यास क्या होगा? ये भुजा का मतलब घन का ऊपर वाली भुजा है, कितनी है? 7 सेंटीमीटर की। अब जितनी भुजा है उतना ही अर्धगोले का व्यास हो सकता है। अर्धगोले का व्यास इतना हो सकता है। अर्धगोले का गोल हिस्सा रखा तो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, इतने से ज़्यादा नहीं हो सकता है क्योंकि वो बाहर निकल जाएगा। तो अधिकतम व्यास कितना हो सकता है? 7 सेंटीमीटर। इसलिए मैंने लिख दिया है भुजा को क्या माना है? ए बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर, व्यास डी बराबर 7 सेंटीमीटर अधिकतम व्यास हो सकता है। और त्रिज्या आधी होती है तो इसलिए बटे में 2 लगा दिया है। अब यहाँ देखिए, अब मेन कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या है? यहाँ पे इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, ये है बुक, ये घन की तरह है, मान लीजिए घनाभ की तरह है लेकिन घन मान लीजिए, सपोज करिए ये घन है। अब इस पर रख देता हूँ मैं अर्धगोला। अब अर्धगोला रखा है मतलब गोल चीज़ रखी है यहाँ पर, उस पर कलर करूंगा मैं तो सारी चीज़ पर कलर हो जाएगा, लेकिन एक भुजा पे बनेगा। यहाँ पर अर्धगोला रखा है, गोल हिस्सा बन जाएगा। गोल हिस्सा रखूंगा मैं, कलर करूंगा तो हटाऊंगा तो इस जगह पर ऐसा निशान बन जाएगा। मतलब यहाँ पर पूरे पे कलर किया मैंने, अर्धगोले पे कलर कर दिया, सब में कलर किया है, लेकिन इस जगह को मैं हटाऊंगा तो यहाँ पे इस जगह पे कलर नहीं हुआ। ऐसा कलर नहीं हुआ है तो ये क्या बन गया? वृत्त। क्या बन गया? वृत्त। उस चीज को हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। उस चीज को माइनस करना पड़ेगा। ठोस का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएगा। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आज हम निकाल लेंगे हम। तो ठोस में क्या रहेगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसमें क्या रहेगा? एक तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ब्लॉक घन की तरह है। उसके बाद क्या रखा है? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन माइनस क्या करना पड़ेगा हमें? माइनस करना पड़ेगा वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि उस जगह पे कलर नहीं कर सकते हम। ये कॉन्सेप्ट समझने वाली चीज है। जब भी घन के ऊपर अर्धगोला रखा रहे तो ऐसा ही सवाल होगा, आसान है बहुत। अब यहाँ पे देखिए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² प्लस गोले का पृष्ठीय अर्धगोले का रहेगा। किसका रहेगा? अर्धगोला, गोला नहीं रहेगा। यहाँ क्या है? अर्धगोला लिख लीजिए। तो यहाँ पे अर्धगोले का मतलब क्या हुआ है? 2πr²। गोला नहीं है वो, क्या है? अर्धगोला है। चलिए, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब यहाँ पे देखिए 6a², a का मान कितना है? भुजा का मान 7 का स्क्वायर। 2πr² में से 1πr² गए तो कितना बचा? πr²। देखिए आसान हो जाएगा ये सवाल। 2πr² में से 1πr² माइनस कर देंगे तो 1πr² बचा है। 7 का वर्ग 49 और पाई का मान है 22/7, फिर r का मान है 7/2, स्क्वायर ऊपर दोनों के ऊपर लग जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पे 6 9 54, हसलाई 5, 6 चौको 24 और 5 29, तो 294 हो गया। 22/7 लिखा हमने। यहाँ पर 7/2 को 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर लगा है दोनों पर। 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये कितना हो गया? 11। अब यहाँ पे प्लस करते हैं 294, 11 7 77 और बटे कितना आ गया? 2। अब चाहे तो आप 1 लगाकर एलसीएम कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसका डिवाइड कर रहा हूँ। 2 3 6, 1 बचा, 1 बन गया 17, 2 8 16, 38.5 आ गया भाग देने के बाद। जाहिर सी बात है, जब हम बटे में 2 होता है उसका आधा हो जाता है। 77 का आधा 38.5 है, तो हम लिखेंगे 294 प्लस 38.5। अब इसको प्लस करते हैं हम तो ये आ जाएगा 6 इसमें, तो ये आ जाएगा 332.5। 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल लिखते हैं, स्क्वायर लिखते हैं सेंटीमीटर पर या मीटर पर। और अगर ये आयतन निकालते तो यहाँ पे क्यूब आता। कैसे जोड़ा है? ये 38.5 है, इसमें से 6 इधर ले लेंगे तो कितना बचेगा? 300 हो गया। ये बचा 32.5 हो गया 300। यही निकालना था, बहुत आसान सवाल है। इसी कॉन्सेप्ट पे उदाहरण नंबर, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है। उदाहरण नंबर 2 यही करना है बस। उसमें क्या है? ब्लॉक के ऊपर उसका आधार का मान दिया है। आधार का मान 5 सेंटीमीटर है और त्रिज्या का मान भी, व्यास का मान दिया है। उसमें ये नहीं कहा अधिकतम व्यास, उसमें अर्धगोले का व्यास दिया है। और आधार कितना है? आधार कोर या किनारे, मतलब यहाँ पर भुजा दिया है, वहाँ पर किनारे है, तो आंसर वही आएगा सेम का सेम। मतलब सॉरी, भुजा का मान 5 रखना है, उसने कोर बोला है। अगर वो उसकी भुजा का मान भुजा कहे या कोर कहे तो आंसर सेम रखाएगी भुजा का मान, मतलब 6a²। यहाँ पे 7 रखा है भुजा का मान, वहाँ कोर का मान भी सेम टू सेम रखाएगा a। उदाहरण नंबर 2 266 पेज पर ऐसा ही कॉन्सेप्ट पर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर
पांचवा है क्या है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। घन का किनारा मतलब एक भुजा, ऊपर वाली भुजा हो कोई सी भी हो, वो व्यास उसका सेम रहेगा, उसकी कोई सी भी अपन उसको भुजा को काटेंगे, किनारा और भुजा एक ही चीज़ रहेगी। चलिए शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए एक डब्बा है घनाकार, इस तरह से एक घनाकार डब्बा है, ऊपर से मैं काटकर एक अर्धगोला रख दूँ, उसके अंदर अर्धगोला बना दूँ। अब जब मैं कलर करने पर आऊँगा तो नीचे का तल रह जाएगा, तो तल किसकी तरह रहेगा, देखिए अब पिछले सवाल क्वेश्चन नंबर 4 के उसी की तरह रहेगा, इस तरह से निशान बन जाएगा, इस मतलब रखूंगा गोला तो अंदर तल में निशान रह जाएगा, मतलब आधार में जो नीचे तल में गोल गोल बन जाएगा वो क्या बनेगा, वृत्त की तरह बनेगा, उसे हम माइनस करना पड़ेगा। याद रखिए जब भी घन और ये किसकी तरह अर्धगोले का जब भी सवाल रहेगा तो वृत्त उसमें माइनस करना पड़ेगा। एक ये क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन नंबर 5, एक उदाहरण 4 है 266 पेज पर, वो भी इसी तरह होगा, वो भी इसी कॉन्सेप्ट होगा। उदाहरण नहीं करा रहा मैं, कॉन्सेप्ट एक जैसे हैं, तो कोई एक सवाल कर दी ऑटोमेटिकली दूसरा सवाल समझ आ जाता है। तो मैं दिया है, लिखा है मैंने घन की भुजा। अच्छा एक चीज़ देखिए, उसने सिर्फ ये बोला है क्या घला एक फलक को अंदर की ओर काट दिया गया है, अर्धगोले का गड्ढा, इस पर अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। उसने मान नहीं दिया है सिर्फ, अच्छा हमने मान लिया, हमने एल मान लिया, क्या मान लिया, एल, घन की भुजा को एल मान लिया मतलब किनारे को, और अर्धगोले का व्यास इसकी की बराबर है तो वो भी एल हो गया, और गोले की त्रिज्या कितनी हो गई, एल बटे 2, आधा कर दिया है, त्रिज्या आधी होती है तो बटे में 2 लगा दिया है, वही कॉन्सेप्ट लगेगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल होगा। अब यहाँ पर देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² प्लस 2πr², अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस πr² क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल। 6 की जगह 6, a की जगह क्या आ जाएगा l², 2 की जगह अच्छा 2πr² में से 1πr² माइनस कर देंगे तो 1πr² आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 6l², पाई का मान, अच्छा आंसर पाई के फॉर्म में ही दिया, मतलब पाई के फॉर्म में ही निकालना है, आप चाहे तो रख दें लेकिन पाई के फॉर्म में ही आंसर आ रहा है तो पाई आ जाएगा। पाई नहीं रखा है यहाँ पे, अच्छा किसी का मान नहीं है इसलिए, अगर यहाँ पे मान वाले सवाल होते हैं उसमें पाई का मान रख लेते हैं। चलिए पाई का मान, अच्छा आर का मान क्या है, l/2 का स्क्वायर, l/2 का स्क्वायर 6l² प्लस के पाई की जगह पाई रहेगा। पाई का मान ऐसे समझ लें आप, मतलब एक कुछ जुगाड़ सी बना ली अपन ने, ऐसा समझ लीजिए किसी का मान नहीं रखो तो पाई का मान भी नहीं है, किसी का मान नहीं है तो पाई का मान भी पाई के फॉर्म में आंसर आ जाएगा। l/2 का स्क्वायर, l का स्क्वायर करेंगे तो l² ही रहेगा, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। अब ये देखिए दोनों साइड से हम क्या कॉमन लेते हैं, l, क्या कॉमन ले लेंगे, l² ले लेंगे, फिर बचेगा क्या, देखिए l² मैंने कॉमन ले लिया है। अब अंदर क्या बचा है 6 प्लस के π/4, π/4, क्योंकि देखिए इधर से l दोनों साइड दोनों पोर्शन मिलता है, l बाहर चला गया, क्या बचा है सिर्फ 6 बचा है, इधर π/4 बचा है। इसको आप यही आंसर निकालना है, यही ज्ञात करना था, इतना ही करना है, मतलब ये आंसर यही आ रहा है। अगर कोई किसी चीज़ का मान दिया होता तो वो भी ठीक था, लेकिन आंसर यही आ रहा है, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल यही रहेगा। अगर मान दिया होता मतलब भुजा का, तो यहाँ पे l की जगह मान लीजिए 4 होता तो ये भी 4 हो जाता, ये 4/2 2 हो जाता, हम नाम रख देते हैं, आसानी से आ जाता, वो यही ज्ञात करना था हमें। आसान सवाल है वो। ठोस, ये घनाकार ठोस वाले जो सवाल जो है घनाकार ब्लॉक वाले, ये सेम कॉन्सेप्ट होंगे जिसके अंदर अर्धगोला रखा रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का, जिसमें दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, बेलन बना दिया है, यहाँ तक बेलन के आकार का है। चलिए बेलन के और दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा, इधर भी अर्धगोला लगा है, इधर भी अर्धगोला लगा है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद लिखा है पूरी कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। ये कैप्सूल यहाँ से यहाँ तक की उसकी लंबाई, ये कैप्सूल रखा हुआ है, इसकी लंबाई कितनी है 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। मतलब कैप्सूल का जो व्यास जो रहेगा वो कितना है 5 mm है। तो त्रिज्या इसकी क्या हो जाएगी कैप्सूल की 5/2 mm हो जाएगी। मतलब यहाँ भी त्रिज्या 5/2 लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं 5/2, मतलब 2.5 त्रिज्या हो जाएगी। तो हम लिख देंगे 2.5 mm त्रिज्या, 2.5 mm, इधर भी लिख सकते हैं 2.5 mm।
चलिए 2.5 mm दोनों साइड त्रिज्या कर दी है, एक साइड नहीं तब भी चल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर पूरे कैप्सूल के व्यास उसने दिया है कितना व्यास 5 mm, अगर वो ऐसा भी कहता ना कि बेलन का व्यास 5 mm है तो अर्धे गोले का व्यास भी 5 mm हो जाएगा, सेम हो जाता है, कोई चीज़ जुड़ी होती है उसमें। तो मैंने लिख दिया है मैं बेलन व अर्धे गोले का व्यास 5 mm, बेलन व अर्धे गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2.5 mm आदि कर देंगे अब यहाँ पर। उसके बाद बेलन की लंबाई, अब यहाँ देखिए बेटा क्या हुआ है, टोटल कितना है 14 है, टोटल कैप्सूल की लंबाई कितनी है 14 है। अब अर्धगोले में जब अर्धगोले की हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो 2πr² हो जाता है, उसमें कोई h का इस्तेमाल या लंबाई का इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन जब बेलन निकालते हैं 2πrh, लंबाई अगर ऐसा रखा है तो अगर खड़ा कर देंगे तो वो ऊंचाई बन जाएगा, तो h का मान चाहिए हम यहाँ पे ऊंचाई का, तो क्या करेंगे हाँ एक चीज़ और मैं बता चुका हूँ पहले भी, अर्धगोले की त्रिज्या अर्धगोले की लंबाई ऊंचाई एक ही होती है। तो देखिए अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 2.5, मतलब बेलन की त्रिज्या भी 2.5 है, लेकिन अर्धगोले की भी तो 2.5 है ना, तो 2.5 इधर की साइड 2.5 इधर की साइड लंबाई, मतलब अर्धगोले की 2.5 इधर की साइड है, 2.5 अर्धगोले की इधर की साइड है, तो कितना हुआ है टोटल 5। तो 5 लंबाई किसकी हो जाएगी अर्धगोले की, तो उसकी कितनी बचेगी 9, क्यों टोटल है कैप्सूल की 14, अर्धगोले की 2.5 इधर हो गई है 2.5 इधर, कितनी हो गई है 5, तो 14 में से 5 हटाएंगे तो कितना बचेगा 9, तो क्योंकि ये किसकी लंबाई हो जाएगी बेलन की लंबाई हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, कितनी हो जाएगी ये हो गई 9 mm हो गई है बेलन की लंबाई। समझ आया नहीं आया, क्या कर रहा है 2.5 इधर खत्म हो गई है 2.5 इधर खत्म हो गई, तो बेलन की लंबाई कितनी बची है 9, क्योंकि टोटल कैप्सूल की लंबाई कितनी थी 14। अब हमें कैप्सूल का क्या निकालना है, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां पर देखिए कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या क्या लगा है पूरे कैप्सूल में, 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या लिखता हूं पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्षेत्रफल लगा है शॉर्ट में, ठीक है, प्लस क्या है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहां देखिए 2 अर्धगोले मतलब 2 लगा दीजिए इनटू में, और बेलन अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr², आधा कर देते हैं। अब यहां देखिए प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 2πrh होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh। चलिए अब यहां पे देखें, मैं चाहूँ तो कॉमन लेके आसानी से छोटा कर सकता हूँ, दोनों में 2 कॉमन है, 2 ले लिया बाहर, 1 2 बाहर चला गया, दोनों में क्या है पाई का मान भी सेम रहता है, दोनों का आर मान, मतलब दोनों चीज़ जुड़ी हैं, जब व्यास एक जैसा है दोनों का तो त्रिज्या भी एक जैसी है, देखो त्रिज्या का मान दोनों का एक ही है, तो आर भी कॉमन ले लूँगा मैं। अच्छा फिर क्या बचा है अंदर, अब हम अंदर कुछ नहीं बचा है, देखिए 2 इसके बाद 2 थे तो क्या कितना बचेगा 1 2, ठीक है, पाई बाहर चला गया, 2 आर थे तो 1 आर बचेगा, तो 1 आर लिख लूँगा मैं यहाँ पर। उसके बाद सॉरी ये क्या लगा है 1 आर बचा हुआ है, प्लस यहाँ 2 भी चला गया, पाई भी चला गया, आर भी चला गया, क्या बचेगा सिर्फ h। अब हम मान रखते हैं, आसान हो जाएगा ऐसा, 2 का मान 2, पाई का मान 22/7 और आर का मान आर का मान कितना है 2.5। इधर इसी तरह अंदर करिए, 2 की जगह 2, आई का मान 2, पार का मान कितना है 2.5 और h कितना है 9, मतलब किसकी ऊंचाई है वो लंबाई या ऊंचाई, उसको कैप्सूल को अगर आड़ा करा तो लंबाई, खड़ा करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगी। अब यहां देखिए काटेंगे तो कटेगा नहीं यहाँ पर, चलिए मैं फिर भी कट नहीं रहा, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जब हम लास्ट में 5 रहे, 5 का गुणा सम संख्या में करते हैं तो लास्ट में 0 आता है, लास्ट में क्या आएगा 0 आएगा। अब 0 आएगा, दशमलव के फौरन बाद 0 होती है तो दशमलव भी हट जाता है, वहां पर 0 भी हट जाती है, ऐसा ना हो 0 के बाद कोई संख्या हो, सिर्फ 0 ही 0 पॉइंट के बाद। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 25 का 2 में गुणा करा तो 25 दूनी 50, आप 22 में करेंगे तब भी लास्ट में 0 आएगा, इंटू 22/7। अब यहाँ देखिए ये कितना बचा है 5, चलिए अब ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करता हूँ पहले, 25 दूनी फिर से कितना आ गया 50, और पॉइंट के बाद फौरन बाद क्या लगी है 0, गुणा करते हैं तो पीछे से संख्या गिनती है, जितने संख्या के बाद पॉइंट लगा रहता है पॉइंट लगा देते हैं, तो एक संख्या के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया है मैंने। अब यहाँ देखिए
कितना बचा है 5, सिर्फ 5 बचा है, दशमलव के बाद 0 है तो सिर्फ कितना है 5 है, तो 22 पंजे 110/7। देखिए यहाँ पे सिर्फ पॉइंट के बाद क्या है 0, सिर्फ ये 5 ही 5 है, 5.0 नहीं है, सिर्फ क्या है 5, 22 पंजे 110, पॉइंट का कोई खेल नहीं रहेगा। अब इसी तरह अंदर देखिए 5 और 9 14, 5 और 9 14, क्योंकि यहाँ भी पॉइंट के बाद फौरन 0, तो पॉइंट भी हट गया, वहाँ भी 0 हट गया, तो 5 और 9 14, 7 दूनी कितना आ गया 14। अब 2 का गुणा किस में कर देंगे 110 में, 0 2 एकम 2 2 एकम 2 m²। यही हमें ज्ञात करना था। बहुत आसान सवाल है, बहुत IMP सवाल है, बहुत ज़्यादा आता है ये, बस इतना तो सीधे स्टार्टिंग, इन सवालों में स्टार्टिंग करना याद है आपको, तो कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली आसान होती चली जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। एक तंबू बनाना है, बेलन के आकार का है, उसके ऊपर क्या अध्यारोपित है, शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है, मतलब बेलन की ऊंचाई 2.1 मीटर है, यहाँ तक लिखा है सिर्फ मैंने, और व्यास कितना है 4। अब याद रखना, अगर इसके ऊपर शंकु है, अगर बेलन का व्यास 4 दिया है तो शंकु का ऑटोमेटिकली 4 व्यास हो जाएगा। याद रखना इस चीज़ का, सेम आता है जैसे बेलन अर्धगोली के ऊपर बेलन है, या बेलन के ऊपर शंकु है, या अर्धगोली के ऊपर शंकु। अगर कोई एक चीज़ का मान व्यास दिया है तो दूसरे का व्यास ऑटोमेटिकली उतना हो जाएगा। त्रिज्या तो फिर जब व्यास दिया तो त्रिज्या भी होगी, क्योंकि व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है। चलिए, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है 2.8 मीटर। तिर्यक ऊंचाई ऐसी वाली, ये तिरछी जो ऊंचाई रहती है, सीधी होती है वो ऐसी होती है बिल्कुल। अगर शंकु की दे दो यहाँ पे ऊंचाई लिखते, तिर्यक ऊंचाई लगती है क्षेत्रफल में बाय द वे πr/l। तो l का मतलब अलग से तिर्यक ऊंचाई निकालने की हमें ज़रूरत नहीं होगी। तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक तो ये करना है 2 क्वेश्चन के साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है। चलिए, तो सबसे पहले हम कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। कैनवास टोटल हो गया, पूरा तंबू ये हो गया, कैनवास हो गया। कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, तो उसमें क्या क्या लगा है, एक शंकु लगा है, एक क्या लगा है, बेलन लगा है। ठीक है, तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h। सेम है, त्रिज्या भी सेम है, और पाई का मान तो वैसे सेम ही रहेगा। तो पाई का दोनों में से पाई कॉमन लिया है, और अंदर क्या लिया, और क्या लिया है r, त्रिज्या दोनों में सेम है। क्या बचेगा अंदर l, और इधर बचेगा 2h। अब यहाँ पे पाई का मान रहेगा 22/7 इंटू लगाया, और r का मान कितना रहेगा, r यानी त्रिज्या का मान कितना रहेगा 2 रहेगा। फिर l का मान कितना है πr, हाँ सॉरी, l का मान है 2.8, 2 की जगह 2, और h का मान कितना है, h का मान है 2.1। देखिए अब इसको मैं अब ज्ञात करता हूं। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 44 बटे कितना हुआ 7। उसके बाद इसको मैं 2.8, याद रखना पहले अगर इंटू और प्लस साथ लग रहे तो पहले इंटू होता है बाद में प्लस होता है, नहीं तो आप 2.8 को 2 में जोड़ दें, नहीं पहले क्या करेंगे, इसको इंटू करेंगे। 2.2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब 2 का गुणा 2.1 में किया तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 21 दूनी 42 वैसे। अब यहाँ पे देखिए 44/7, 44/7, और ब्रैकेट में देखिए 2.8 में 4.2 जोड़ूंगा। देखिए अब यहाँ पे इसको जोड़ के बताता हूँ मैं। 4.2 और 2.8, 8 और 2 10 हासिल आई 1, 4 और 1 5 और 2 7, मतलब 7.0, तो कितना आ गया 7। मतलब जाहिर सी बात है 4.2 को 2.8 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। दशमलव के बाद फौरन 0 है, 0 के बाद कोई संख्या भी नहीं है तो दशमलव भी हट जाएगा वहाँ से, और 0 भी हट जाएगा, तो कितना होगा 7। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा 44 मीटर स्क्वायर। ये तो एक आंसर आ गया कैनवास का क्षेत्रफल। अब देखिए एक क्वेश्चन क्या करा है उसने, एक क्वेश्चन किया है
क्षेत्रफल ज्ञात के साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत। 500 रुपये प्रति मीटर, रुपये तो बराबर के बाद में आएंगे, इतना समझ लीजिए। प्रति मीटर का मतलब होता है 1 मीटर। कितना होता है? 1 मीटर। तो हम लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर की लागत। बहुत आसान है। रुपये को आप तो इतना माइंड में रख लीजिए कि आप रुपये जो रहेंगे बराबर के साइड में आएंगे, आसान हो जाएगा फिर। 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत, कैनवास की लागत यानी जो उसमें खर्चा रहेगा, बराबर कितना है? 500 रुपये। 1 मीटर की कितनी है? 500 रुपये है, 500 रुपये। अब यहाँ पे देखिए हमारा आंसर जो आया है ना, ये तो 1 मीटर की लागत है 500 रुपये। बताइए 44 जो अपना आंसर आएगा उसकी लागत क्या होगी? तो हम लिख देंगे एक की जगह पे 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत। अब देखिए ये तो 500 है, इंटू लगा दिए जितना अपना आंसर आया है। कितना है? 44। देखो दो काम करना है, एक तो 1 की जगह कर दिया 44, और जो रुपये रहेंगे उसमें जो आपका आंसर आया उस 44 को गुणा कर देंगे। अब ये आंसर आ जाएगा 44 का 0 में किया 0, 44 का 0 में किया 0। देखिए लास्ट में 2 0 लगे, 2 0 लगा दिया है। अब क्या बचा है? सिर्फ 5 और 44 का काम बचा हुआ है। आप चाहें तो 44 पंजे 220 कर सकते हैं। 44 पंजे 220 कर दिया है मैंने, तो ये आ गया 22,000 रुपये। या फिर 44 का 5वां अलग से गुणा कर देंगे, अलग से लिख के कर दीजिए, आसान हो जाएगा। 5 चौक 20, 7 से लाई दो, 5 चौक 20, ये आ गया 220। ऐसा भी कर सकते हैं। बस कितना आसान हो गया, लास्ट में 2 0 उसको 2 0 को लिख लिया है, उसके बाद 5 और 44 का खेल बचता है गुणा में, लास्ट के 0 का ये होता है। तो यही ज्ञात करना होता है हमें। आंसर भी शायद यही आ रहा है, रुपये। बहुत आसान सवाल है, बस क्षेत्रफल निकालिए, जो लागत है उसमें इंटू कर दीजिए जितना आपका क्षेत्रफल का आंसर आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है जो कि आकृति 13.11 में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो, बेलन की ऊंचाई कितनी है? 10। सिर्फ बेलन की है, लकड़ी की वस्तु की नहीं है। वस्तु होता तो ये अर्धगोले भी शामिल हो जाते दोनों में। और इनकी त्रिज्या कितनी है? 3.5। तो वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए वस्तु में क्या क्या लगा हुआ है? 2 अर्धगोले लगे हैं और एक बेलन लगा है, तो मैंने दर्शा दिया है। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक क्या है? बेलन का। अगर यही देता वस्तु की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो वस्तु की लंबाई बोलता तो 3.5 इधर खत्म हो जाता अर्धगोले में, क्योंकि अर्धगोले की त्रिज्या और लंबाई या ऊंचाई एक जैसी होती है। अर्धगोले की त्रिज्या यहाँ पर 3.5 है, इधर भी 3.5 है, टोटल कितना हो गया? 7। तो टोटल 7 हो जाता, तो इसकी ऊंचाई कितनी बचती बेलन की? सिर्फ 3। अभी बेलन की ऊंचाई बोला है, अगर वस्तु की ऊंचाई बोलता तो कितनी बचती? 3 बचती, क्योंकि 7 उसमें खत्म है। 3.5 इधर, 3.5 उधर खत्म हो जाती, मतलब दोनों अर्धगोले में। तो कितना बचता? 3। अब इनमें हम मान रखते हैं, फार्मूला लगाते हैं, सॉरी। 2 क्या है? 2 की जगह 2 इंटू लगा देता हूँ, फार्मूला रखूंगा मैं। अर्धगोले का 2πr² पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh। अब यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं। दोनों में देखिए दोनों 2 पोर्शन है, एक पोर्शन ये प्लस से पोर्शन देखते हैं हम। प्लस से पहले का पोर्शन ये, प्लस या माइनस से पोर्शन चेंज होते हैं। अब ये देखना दोनों में 2 है तो 2 कॉमन ले लिया, दोनों में पाई है, पाई कॉमन ले लिया है, दोनों में आर है, आर भी कॉमन ले लिया है। अंदर क्या बचा है? 1 आर। ये 2 थे ना, 1 2 बचा हुआ है। 2 आर थे तो क्या बचा? 1 आर, प्लस इधर 2 भी चला गया, पाई भी चला गया, आर भी चला गया, सिर्फ क्या बचेगा? एच। अच्छा यहाँ पर देखिए, अगर त्रिज्या का मान अलग अलग होता, मतलब 3.5 एक त्रिज्या होती तो 2.5 एक त्रिज्या होती, तो वहां पर हम त्रिज्या कॉमन नहीं ले सकते थे। त्रिज्या सेम है इसलिए ले रहे हैं। अगर कोई चीज जैसे अब मान लीजिए यहाँ पर h का मान यहाँ पर इधर भी h होता, तो दोनों का मान अलग अलग होते तो कॉमन नहीं ले सकते थे। देखना पड़ता है मान सेम रखा रहे, इसलिए कॉमन ले लिया क्योंकि मान सेम रखा रहे हैं। चलिए 2 की जगह 2, पाई का मान 22/7, आर का मान है 3.5, त्रिज्या का मान, और फिर 2 की जगह 2, आर का मान फिर से कितना है? 3.5 सेम रखाएगा, और h का मान है 10। अब यहाँ देखिए 7 पंजे 35, ये आ गया 5 दशमलव से एक संख्या के बाद दशमलव लगी है पीछे, तो एक संख्या के बाद लगा दिया है। अब दशमलव से पहले कोई संख्या नहीं तो क्या लगाया है मैंने? 0। 2 की जगह पे 2, 22 पंजे 110। याद रखना 5 का गुणा जब हम किसी में भी करते हैं सम संख्या में, तो लास्ट में क्या आता है? 0 आता है। अब 0 आ गया,
एक संख्या के बाद दशमलव लगाता तो एक संख्या के बाद दशमलव लगा दिया, 22 और 5 का गुणा किया है मैंने, दशमलव खत्म करने के लिए 22 में गुणा कर दिया है, 2 में गुणा करते तब भी खत्म हो जाती है दशमलव, क्योंकि लास्ट में आ जाता है 0। अब इधर देखिए इसी तरह 2 का 35 में किया तो कितना आ गया 70, 2 का पढ़ा तो आता है 2 पंजे 10, हासिल आई 1 2 3 6 और 1 7, एक संख्या के बाद दशमलव लगा दिया प्लस का 10। अब यहाँ देखिए ये पॉइंट के बाद 0 है, 0 भी खत्म पॉइंट भी खत्म, क्या बचा हुआ है 11, 11 दूनी 22, अब यहाँ भी पॉइंट खत्म और 0 खत्म, क्या बचा है 7, 7 और 10 हो गया 17 ब्रैकेट में, नहीं आया समझे, पॉइंट भी खत्म हो जाएगा 0 भी खत्म हो गया, क्या बचा है सिर्फ 7, 7 को 10 में जोड़ा 17। अब 17 का हम 22 में गुणा कर देते हैं, किसी का भी पढ़ा आता हो या 22 का भी कर सकते हैं 17 का भी। अब यहाँ देखिए तो मैं 17 दूनी 34, हासिल आई 3, फिर 17 दूनी 34 और 3 37, मतलब 17 दूनी 34 की 4, हासिल आई 3, फिर 17 दूनी 34 और 3 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आसान है, 2 सवाल एक जैसे, एक कैप्सूल वाला और एक ये क्वेश्चन नंबर 9। कैप्सूल वाला ज़्यादा IMP है, अच्छे सवाल है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, बाकी कैलकुलेट ऑटोमेटिकली आसानी से होता चला जाता है।